हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हैप्पी धनतेरस, आगे देखेंगे उनके लिए हैप्पी दिवाली। बट उनके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने को रिवीजन में बार बार कह रहा हूं, आपको प्लान भी दे दिया हूं कि बचे हुए जो आने वाले 15 दिन है दिवाली का ब्रेक में, उसमें कैसे रिवीजन कर सकते हैं। अब कल जैसे रजिस्ट्रेशन आया, मैंने 3 मिनट का वीडियो में एक्यूरेट अपडेट आपको दिया कि क्या क्या करना है। इस वीडियो में मैं आपको एक्यूरेट बता के जाऊंगा जो सिलेबस में चेंजेज आए हैं 2024 से। जरूर 2025 में सिलेबस सेम है, बट कौन कौन से टॉपिक है जो आपको स्किप करने हैं। लास्ट बचे हुए दिन में अगर पूरे सिलेबस कवर करने के लिए गए और अगर बचे हुए डिलेटेड पोर्शन को भी पढ़ने गए तो आपका सिलेबस कवर करने में मुश्किल हो पाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर में मुझे कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, वो बहुत जरूरी है। हाँ, आपको डिटेल जो पीडीएफ है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं और टेलीग्राम पे भी डाल दिया हूं, तो वहां से देख सकते हो। बट इस वीडियो को अगर आप देख लिए लास्ट तक तो आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर में मुझे क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन चैप्टर मुझे पूरे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना यार। हैव अ रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको सिर्फ ये अपडेट नहीं देता है, आपको कंटेंट अमेजिंग प्रोवाइड कराता है जो आपको टॉप आईआईटी टॉप एनआईटी पहुंचने में मदद करेगा। और काउंसलिंग के दौरान से लेकर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट डिटेल इसी चैनल पे आने वाला है। तो एकमात्र सॉल्यूशन ये चैनल आपके लिए है। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के बारे में। जेईई मेन 2025 का अगर लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस जो मोर और लेस 2024 के अकॉर्डिंग है, लेकिन क्या क्या हमारा चेंजेज है, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक में हमको एस्केप करना है, उसको हमको देखना है। अगर मैं आपसे बात करूं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में देखो क्लास 11th का ये पोर्शन है। इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं है, काइनेमेटिक्स में कोई नहीं चेंज, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, इस सब में कोई चेंज नहीं है। जो सिलेबस हमारा पहले था वही है। तो मतलब पूरे ये सारे चैप्टर का आपके पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए, डिटेल नोट्स होना चाहिए, पीवाईक्यू अच्छे से लगा होना चाहिए, तब आप अच्छा से स्कोर कर पाओगे। वहीं अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हीट ट्रांसफर, केटीजी और ऑसिलेशन में कोई चेंज नहीं है। बट छोटा सा चेंज यहां पर दिखा है हीट ट्रांसफर में, सॉरी हीट ट्रांसफर कह रहा हूं, यहां पर चेंज दिखा है थर्मोडायनेमिक्स में। कार्नोट साइकिल वाला जो पार्ट है ना वो भैया वो रिमूव हो गया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कार्नोट साइकिल से पहले बहुत क्वेश्चन आता था एफिशिएंसी बेस पर, बट अब डिलीट हो गया है। तो आपको वहां पर वो जो 2 घंटे 3 घंटे का जो लेक्चर होते थे वहां से आप बच पाओगे। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, आप इसको टिक कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में ये चैप्टर डिलीटेड है। वहीं अगर क्लास 12th की बात करूं फिजिक्स में, तो क्लास 12th में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चेंजेज है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या चेंजेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेज है। क्या है, अगर आपको याद हो तो कलर कोडिंग वाला जिससे 2022-23 में खूब क्वेश्चन आए थे, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले थे, वो अब रिमूव हो गया है। पोटेंशियोमीटर रिमूव हो गया है। उसके बाद अगर मैं वही बात करूं तो ईएमआई एंड एसी में एलसी सर्किट जो था, एलसी सर्किट बोलना गलत होगा, एलसी ऑसिलेशन जो था उसको रिमूव कर दिया गया है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं मैग्नेटिज्म इफेक्ट में क्या रिमूव किया गया, अर्थ वाला जो पार्ट था ना, अर्थ मैग्नेटिज्म, जहां पे अर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग साउथ नॉर्थ पोल और उससे बेस्ड 2-3 फार्मूले होते थे, वो वाला पोर्शन रिमूव हो गया है। ईएमआई वेव, रे ऑप्टिक्स में कोई चेंज नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं ड्यूअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन में क्या क्या चेंजेस है, इसको देख लेते हैं। यहां पर डिवीजन, जर्मन एक्सपेरिमेंट जो था उसको रिमूव कर दिया है। और उसके बाद अगर एटम एंड न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा वाला रिमूव कर गया है। हालांकि इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वहां से आपको पूछ सकता है। तो इसीलिए इसको यार कर लेना, भले ये डिलीटेड दिखा रहा है लेकिन इसको आप करके जाना, हैव अ रिक्वेस्ट। उसके बाद अगर आपसे बात करूं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो ट्रांजिशंस एंड इट्स एप्लीकेशन को हटा दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक अपने को नहीं करने हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री की बात करता हूं। उससे पहले कुछ चैप्टर्स ऐड किए गए थे। चैप्टर्स कौन सा, एक्सपेरिमेंटल वाला, ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट आप स्क्रीनशॉट ले लो और इससे क्वेश्चंस मान के चलो आप मिनिमम, मैं आपको कह रहा हूं 2 to 3 क्वेश्चंस आपको गारंटी एग्जामिनेशन 2025 जेईई मेन में देखने को मिलेगा। तो बोर्ड वाले बच्चे हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके बोर्ड में प्रैक्टिकल आता है। नवंबर में प्रैक्टिकल होगा या दिसंबर के फर्स्ट वीक में प्रैक्टिकल होगा। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट को यूट्यूब पे सारे मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से देख लो या फिर आपके पास लैब मैनुअल होगा वहां से पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। वर्नियर कैपिलर, स्क्रू गॉज, सिंपल पेंडुलम, मीटर स्केल, यंग्स मॉडुलस का इलास्टिसिटी वाला, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में अगर बात करूं तो बहुत कम चेंजेज है। वहीं अगर मैं बात करूं तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन में कोई चेंज नहीं, क्वाड्रेटिक में कोई चेंज नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूर आपको छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ चैप्टर्स रिमूव हुए हैं। सीक्वेंस, रूट ऑफ अ
कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो होता है, ये दो पोर्शन जो था हमारा टॉपिक, इसको रिमूव कर दिया गया है। वहीं अगर बात करूं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में, तो क्या रिमूव हुआ है ये आप देख लो। ये 2025 के सिलेबस में भी रिमूव है, 2024 में भी रिमूव था। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, एलिमेंट्री ट्रांजिशंस रिमूव्ड, ये सब आपको हटा दिया गया है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई चेंज नहीं है। मैथमेटिकली इंडक्शन, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाइनोमियल थ्योरम में क्या चीजें हटा दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल, कोफिशिएंट वाला जो पोर्शन था उसको रिमूव करा गया है। सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी एंड सन, सीरियल नंबर ऑफ एपी, जो स्पेशल जो सीरियल्स होते थे उस वाले पोर्शन को हटा दिया। लिमिट कंटिन्यूटी में रोल्स थ्योरम एंड एलएमबीटी को रिमूव किया गया है। तो जो भी चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपके लिए, देखो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये चैनल आपको हमेशा क्वालिटी चीज देगा। जो भी चीज है मैं पूरा पीरियडिक टेबल से, जो उसका पीडीएफ आया है उस पीडीएफ से, सॉरी पीरियडिक टेबल बोल गया, उस पीडीएफ से एनालाइज करके फिर ये पीपीटी रेडी किया हूं। आपको बता रहा हूं, आपको कुछ कर नहीं करना है। जो जो चैप्टर ये बता रहा हूं, एओडी से क्या रिमूव है, एओडी से देख लो। टेंजेंट और जो हमारा नॉर्मल वाला पार्ट है उसको रिमूव कर गया, उससे खूब क्वेश्चन आते थे। लिमिट ऑफ सम रिमूव कर दिया गया है, किससे, इंटीग्रल कैलकुलस से। वहीं अगर बात करूं मैथमेटिकल रीजनिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो पोर्शन है जो रेड कलर से लिखा गया, ये सब रिमूव है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी में ये सारे चैप्टर को रिमूव किया गया है, जो आप देख सकते हो। प्लेन को रिमूव कर दिया गया है। केमिस्ट्री की बात करूं, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी और मेरा सब्जेक्ट भी है, चैनल पे हम ही आपको दिखते हैं केमिस्ट्री को लेते हुए। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं है, आप देख सकते हो सारे के सारे सिलेबस में है, तो पढ़ना है। वहीं अगर बात करूं रिडॉक्स, कोई चेंज नहीं है, कुछ चैप्टर सीधे डिलीट हो गए। कौन कौन से, ये आप देखो, ये तीनों के तीनों चैप्टर, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, आपको देखना भी नहीं है। वहीं अगर बात करो इनऑर्गेनिक के लिए, तो मेजर 4 चैप्टर है। क्लास 11 का 2 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग और हमारा पीरियडिक टेबल। वहीं क्लास 12 का 2 मेजर चैप्टर, कौन कौन सा, डीएनए ब्लॉक कोऑर्डिनेशन। इतना कर लो, पी ब्लॉक का मेजर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको बेसिक पीरियडिक टेबल का पता है तो कर ले जाओगे। तो ये आपको देख सकते हैं किसके लिए, इनऑर्गेनिक के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं डिलीटेड क्या क्या हो गया, कंप्लीट हाइड्रोजन, कंप्लीट एस ब्लॉक और कंप्लीट हमारा मेटलर्जी को इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। लेकिन एडवांस में है, तो अभी आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करो, इस सिलेबस को कवर करो। ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में मेरे लाला क्या क्या डिलीट हुआ है, ऑर्गेनिक में कुछ भी ऐसा चीज है जो डिलीट नहीं हुआ है, सारा का सारा आपके सिलेबस में। लास्ट के 2 चैप्टर थे, छोटे मोटे चैप्टर जो बच्चे लास्ट में करते थे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री नेविडेल, उसको डिलीट किया और उसके साथ साथ पॉलीमर को डिलीट किया। तो ये 3 चैप्टर थे। ये बात रहा जो मैंने आपको बताया डिलीटेड सिलेबस क्या क्या है। अब उसके बाद देखो, एनटीए ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, निगेटिव मार्किंग पूरा पेपर में है। इंडिया में कोई ऐसा पेपर नहीं होगा अभी के हिसाब से जो आपको लेटेस्ट पेपर ले रहा हो। हाँ, आने वाले दिनों में चेंज करेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि मेरी टीम आपको ऑथेंटिक मेहनत करके आपको एक्यूरेट एनटीए लेटेस्ट पैटर्न पे बेस आपको पेपर कराए, तो मैं आपसे बस एक गुजारिश चाहता हूं, मुझे इस वीडियो के नीचे ज्यादा नहीं, मैं आपको पिछले वीडियो में टारगेट दिया था 100 कमेंट, बच्चे आपने नहीं किए थे, इसीलिए मैं आपका टारगेट बता रहा हूं। अरे जिंदगी का एक रूल होता है ना, प्रेशर जब पर आप तक नहीं आएगा तब तक आप नहीं करते हो। मुझे 100 कमेंट चाहिए इस वीडियो के नीचे। क्या, जेई टेस्ट सीरीज, जेई टेस्ट सीरीज 2025। अगर मेरे को ये 150 कमेंट दिखेंगे, मैं बोल रहा हूं ना 100 कमेंट नहीं आए इसीलिए मैं 150 कमेंट बोल रहा हूं। अगर आपको एनटीए बेस्ड लेटेस्ट टेस्ट पैटर्न चाहिए, जिसमें हम क्या क्या, फिजिक्स का आप देख सकते हो कौन कौन सा लेटेस्ट पैटर्न बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बात करोगे सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में सेम पैटर्न पे, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस आप चाहते हो कंप्लीट पेपर दे, तो वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद आपको सारे के सारे फुल सिलेबस टेस्ट होगा। कितना टेस्ट चाहिए, हाउ मेनी फुल सिलेबस टेस्ट, एफएसटी कितना चाहिए आपको, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 2 से क्या होगा 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए। जेई से पहले कितना पेपर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आप बताओ कि कितना चाहिए, आपको टेस्ट देना है, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन और टेस्ट एनालिसिस सारा का सारा इसी चैनल पे आपको मिल रहा होगा। कॉस्ट ऑफ मॉक टेस्ट कितना होगा, आप सोच रहे हो सर कितना रुपया लोगे, भैया ये रुपए है, आपसे ये रुपए लूंगा, कितना, 0। आपसे बस एक गुजारिश है यार, आप मेहनत करो, सिलेक्शन लेने की हमारी जिम्मेवारी, आपको कॉलेज छोड़ने की हमारी जिम्मेवारी, आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। 150 कमेंट आपसे टारगेट कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करो ताकि हर एक बच्चे जो भी जेई का तैयारी करें इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करें, ताकि मैं अगर 150 कमेंट होता है तो बहुत ही जल्द, अब टाइम नहीं है अपने पास, 2 महीना से कम समय बचे हुए हैं, उसमें पूरा सिलेबस आपको रिवीजन भी करवाना है और प्लस आपको टेस्ट पेपर भी देना है, एनालाइज करना है, वीडियो सॉल्यूशन बनाना है। मेरी टीम छोड़ के बहुत मेहनत लगेगा, तो आपसे बस ये एफर्ट चाहिए, कमेंट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे जाके मैं काम कर सकूं। उसके बाद प्रैक्टिस पीवाईक्यू सेशन ये भी लाने वाला हूं बहुत जल्द, बट उससे पहले आप मेरे को ये बताओ और कितने टेस्ट पेपर चाहिए ये बताना। 2 चीजें बोला हूं, आप कमेंट में जी के बताओगे। उसके बाद अगर आप जेई मेन 2025 के बच्चे हैं, प्लस 12 के बच्चे हैं, तो अगर आपका बोर्ड भी आपको फरवरी में होने वाला है, क्योंकि अब जेई का डेट सेकंड सेशन का 1 अप्रैल आ गया, तो अगर आपको चाहिए कि सर कंप्लीट क्लास 12 का सर कोई सर रिवीजन करा दे, मैं हूं ना।
मैं कह रहा हूं ना, ये टीम आपको हर एक वो चीज प्रोवाइड करके देगा, लेकिन टाइम कम है, सब चीज करना है। तो आप बताओ, अगर आपको कंप्लीट क्लास 12 का रिवीजन वन शॉट में चाहिए, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, कराएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि सर 12th रिवीजन, उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि 12th रिवीजन, 12th रिवीजन। अगर 12th रिवीजन मुझे कमेंट ठीक ठाक दिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा बच्चे हमारे पास ठीक ठाक है, तो मैं कराऊंगा। 20 डेज का मेरा प्लान क्या है, सुन लो कैसे कराऊंगा। अगर कमेंट आएगा तो 20 डेज में मैं कम कराऊंगा। डेली वीडियो आएगा 2 सेशन में, एक 4 बजे आएगा और एक 10 बजे आएगा। 10 बजे मॉर्निंग में, 4 बजे शाम में। पूरा चैप्टर का थ्योरी बेस पे रिवीजन करा रहा हूंगा। उसके बाद पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12th का विद इन 20 डेज। मतलब अगर आप देखोगे 36 चैप्टर हैं, जो जेई मेन में भी आएगा और हमारा कहां पे आ रहा होगा, बोर्ड में भी आ रहा होगा। वो सारे चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं अगले 20 दिन में। कब से लॉन्च करेंगे सर? देखो, अभी आप घर गए होगे, अभी आप दीपावली की छुट्टी मना रहे होगे, फिर बहुत सारे बच्चों के छठ होंगे, तो 10 नवंबर के बाद हम इसको लॉन्च करेंगे, ताकि पूरा दीपावली वगैरह आप तब तक जो बैकलॉग है उसको क्लियर कर लो। और आने वाले समय में 20 दिन में हम पूरा 12th रिवीजन करा लेंगे। यार ये कर लिए ना, आपका जेई मेन में सॉलिड परसेंटाइल आ जाएगा, बोर्ड में 99+ परसेंटाइल आ जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको कमेंट में लिख के बताना पड़ेगा, तभी मैं कर पाऊंगा। उसके बाद इसका कॉस्ट कितना है, फिर से वही चीज आपके लिए मैं कह रहा हूं ना, हमारी टीम बस एक ही चीज है, आप बस मेहनत करो, हर एक चीज हम, और मजाक नहीं, क्वालिटी कंटेंट आप चैनल पे जाके देखिए। जो भी कंटेंट अभी भी डाला हुआ है, क्लास 11th का हम कंप्लीट सीरीज डाल रखे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्या क्वालिटी कंटेंट है, कोई भी यूट्यूब चैनल पर उससे बेहतरीन वैसे बोलना नहीं चाहिए। आप खुद जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बोर्ड का भी हम क्या कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस डिटेल लास्ट में लाएंगे, जब बोर्ड का हमारा डेट रिलीज होगा उसके बाद से पूरा चीज हम बोर्ड के लिए भी एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं जो ये कुछ इंफॉर्मेशन था कि जेई में क्या क्या 2025 में हमें नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक को स्किप करना है, टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए 150 कमेंट्स में आपसे आग्रह करता हूं, आप जरूर करेंगे। उसके बाद अगर आपको बोर्ड के लिए भी, बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको अगर पूरा का पूरा 12th का रिवीजन चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्प किया होगा, मदद किया होगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। चैनल पर नए आए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको ऐसे अमेजिंग कंटेंट थ्रू आउट द सेशन देगा। और टेलीग्राम, इसको स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपकी जो भी पीडीएफ हो, डाउट डिस्कशन हो, जो कुछ भी हो, आपको टेलीग्राम पे मिल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।